हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ चलाया हूँ। नया टॉपिक क्या, आप लोगों को पता ही है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस चल रहा था। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि मैं फिलहाल कितने कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस फैन वॉइस पढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद भी और कई कंजंक्शंस हैं जिनका यूज हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं वही कंजंक्शन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हम लोग कंजंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में हम पहले कंजंक्शंस क्या पढ़ने वाले हैं उनके बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन से कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग। एंड के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों, लेकिन फिर से मैं एंड एज वेल एज बोथ डॉट डॉट एंड और उसके बाद नॉट, ये भी हो गया था, ओनली बट आल्सो, हाँ ये बचा था, नॉट ओनली बट आल्सो। इन कंजंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंड बच्चों हो ही गया था लगभग एंड पहली वाली वीडियो में जहाँ सिंथेसिस मैंने स्टार्ट किया था उसमें एंड बता दिया था। अब हमको यहाँ सीखना क्या क्या है, जो कंजंक्शंस हमने वहाँ नहीं सीखे थे। हम लोग पहला कंजंक्शन सीखेंगे एज वेल एज बहुत धमाकेदार और मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आएंगे यहाँ। एज वेल एज, इसको भी स्मॉल करके देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। एज वेल एज जिसका हिंदी में अर्थ होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ, छोड़ेंगे न तेरा साथ, है ना। तो ऐसे ही ये भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो एज वेल एज से रिलेटेड सेंटेंसेस चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे साथ लिखना है, मैं साथ है, मेरे साथ ही साथ तुम भी अच्छे हो। मेरे साथ ही साथ तुम भी अच्छे हो। तो देखिए मेरे साथ ही साथ तुम भी अच्छे हो। आई साथ ही साथ एज वेल एज। अच्छा यहाँ भी लग गया तो कंफ्यूज नहीं हो, मेरे साथ साथ तुम भी अच्छे हो माने मेरे साथ साथ तुम अच्छे हो, है ना। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आल्सो या इवन लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस का पूरा जो अर्थ है निकल रहा है। आई एज वेल एज यू। अब देखिए यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब लगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। यहाँ आर लगाइएगा नहीं, आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एज वेल एज जब हम दो सब्जेक्टों को आपस में जोड़ते हैं एज वेल एज से, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो नियरेस्ट माने सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है हेल्पिंग वर्ब और दोनों। तो आई के अनुसार लगेगा तो एम, एज वेल एज यू एम गुड। हाँ सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा ही। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला कंजंक्शन क्या है बच्चों, एज वेल एज। आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। कई प्रकार से और इसको आप जोड़ सकते हैं, जैसे मैं वहां गया मेरे साथ साथ तुम भी वहां गए, तो मैं भी गया मेरे साथ साथ तुम भी गए, यानी मैं, यानी आई वेंट देयर एज वेल एज यू वेंट देयर। ठीक, जैसे मैं गया और साथ ही साथ तुम गए। देखिए मैं गया आई वेंट, और साथ ही साथ एज वेल एज यू वेंट। इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एज वेल
एज यू वेंट, है ना। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को भी लिखा जा सकता है आई एज वेल एज यू वेंट। कोई डाउट तो नहीं हो रहा? अच्छा हाँ, एक चीज और, मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा तो सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं और ना ही बहुत ज़्यादा चैनल लाइक है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं या जितने भी मिले हैं मुझे उतने में बहुत ही खुशी है। और सभी बच्चों से निवेदन है मेरा कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कृपया करके वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को लाइक साथ ही साथ करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऐसे ही बढ़ता रहे। समझ में आ गया? इस तरीके से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों का हिंदी में मतलब एक ही होगा। कोई दिक्कत? चलिए कमेंट में बताते रहिएगा हमको अगर कोई दिक्कत होगी। अब नेक्स्ट यूज के बारे में हम लोग चल के पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला देखा जाए बच्चों, जो अगला यूज है वो आपका क्या है? अगले यूज के बारे में देखा जाए, अगला यूज है बोथ डॉट 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 एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, जिसका हिंदी में मतलब है वैसे तो देखेंगे, देखिए बोथ माने दोनों, एंड माने दोनों, लेकिन सेंटेंस में जब यूज करेंगे जैसे तुम और राम दोनों, तो तुम और राम दोनों, तो क्या हो जाएगा? और दोनों डॉट डॉट दोनों। हिंदी में इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे तुम और राम दोनों, यहाँ भी डॉट डॉट रहेगा, यहाँ पर जब मान लीजिए कोई प्रोनाउन लिखा जाए, अभी सेंटेंस में समझा रहा हूँ बाय द वे, जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ तुम और राम दोनों, हाँ बिल्कुल, एंड से जिस सेंटेंस को जोड़ रहा हूँ बच्चों, उसी को एज वेल एज से भी जोड़ा जा सकता है, बोथ से भी जोड़ा जा सकता है, बोथ
सॉरी बच्चों वीडियो थोड़ा सा रुक गई थी। मेड मी अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार आपने क्या देखा बच्चों कि नॉट ओनली का प्रयोग मैंने इस प्रोनाउन से पहले किया, तो बट आल्सो का यूज भी मुझे प्रोनाउन से पहले ही करना पड़ा। सेंटेंस का हिंदी है सबका सेम सेम है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया बच्चों, तो हम लोग अगले यूज की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए अगला यूज क्या है बच्चों, अगला यूज है आपके सामने इसी का आइदर और। अगला यूज क्या है बच्चों, ईदर और। ईदर डॉट 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 और। बच्चों ये ईदर और किस प्रकार का कंजंक्शन है, ये ऑप्शनल कंजंक्शन है, चॉइस करता है। माने या तो तुम या तो वो, या तो तुम या तो वो। ईदर और जो कंजंक्शन है हमारा वो क्या बताता है, या तो तुम या तो वो, माने दोनों में से एक को प्रेफरेंस देता है। ठीक, या तो डॉट डॉट या तो। और भी इसके हिंदी अर्थ होते हैं, चाहे चाहे तो डॉट 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 चाहे तो। तो चलिए बच्चों इनके एग्जांपल्स को समझते हैं। हिंदी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल को आए इधर और के एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग। इधर और के एग्जाम्पल को अगर समझा जाए बच्चों, जैसे या तो तुम वहां थे, या तो राम था। तो बच्चों या तो तुम वहां थे या तो राम था, माने दोनों में से एक। इसी सेंटेंस को हम लोग देखिए आइदर का यूज जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले करेंगे उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले और का भी यूज करना पड़ेगा बच्चों। और इसमें चलिए यूज देखते हैं, अभी मैं एक एक चीज आपको एकदम क्लियर करते जाऊंगा। तो चलिए अगर हम लोग इस तरीके लिखते हैं, इधर यू वर देयर, इधर यू वर देयर, और राम वाज बार बार देर नहीं लिखनी, एक बार लिखने से काम चल गया सेंटेंस। तो इसी को और कैसे बना सकते हैं बच्चों, इसी को ऐसे बना सकते हैं, इधर यू और राम। बच्चों देखो इसमें जो वर्ग या हेल्पिंग वर्ब लगती है बच्चों, वो नजदीकी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज देयर। और हिंदी में दोनों का ही मतलब सेम है ना, या तो तुम या तो राम हुआ। ठीक, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से समझाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगर अभी तक चैनल को लाइक या शेयर नहीं किया आपने तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही मेरा मनोबल बढ़ता है। चलिए अगले यूज के बारे में बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगला यूज क्या है बच्चों, अगले यूज के बारे में देखते हैं। अगला यूज है इसी में नीदर डॉट डॉट नॉर। नीदर नॉर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग बच्चों। सेम ये भी है, बस ये निग्लेक्ट करता है। ये क्या करता है बच्चों, निग्लेक्शन देता है, माने स्वीकृति नहीं देता किसी चीज की, नहीं का सेंस देता है। ना तो डॉट डॉट ना तो, ना तो डॉट डॉट ना तो, ना तो डॉट डॉट ना तो, या ना ही तो डॉट डॉट ना ही तो, मतलब कि कुछ भी नहीं, माने दोनों ही नहीं। ठीक, सेंटेंस समझते हैं। ना ही तुम
झूठ, ओ सॉरी छूट लिख दी, झूठ तो बच्चों हो जाती है गलतियां। झूठ, ना ही तुम झूठ